भगवान राम को 14 साल का ही क्यों हुआ था वनवास? 11, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं इसके बारे में रोचक जानकारी। राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था। यह बात तो सभी को पता है। जब भगवान राम जी 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। उसी दिन से दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर भगवान राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? 11, 12 या 13 का क्यों नहीं हुआ था? या फिर 14 साल से अधिक का क्यों नहीं हुआ था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में रोचक जानकारी। रानी कैकेयी की जीत से हुआ था वनवास। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार राजा दशरथ की पत्नी रानी कैकेयी की जीत के चलते भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। रानी कैकेयी उनकी महल की दासी मंथरा की बातों में आ गई थी और कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था कि वह अपने बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठाए और राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज दे। राजा दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुखी थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि राजा दशरथ के इस वचन का भगवान राम विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हुआ था 14 साल का वनवास, 10 या 12 का नहीं। दरअसल रानी कैकेयी ने राम को 11, 12 या 13 साल की जगह 14 साल के लिए वनवास भेजा था, क्योंकि रानी कैकेयी प्रशासनिक नियम जानती थी। नियम के अनुसार त्रेता युग में यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह है कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और श्री राम जी की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। द्वापर युग में था 13 साल का नियम। द्वापर युग में यही नियम 13 साल का था। अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता था तो उसका अधिकार खत्म हो जाता था। इसी नियम के वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की बात रखी थी। 14 दिन के बदले मांगा 14 वर्ष का वनवास। रामायण में उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ ने उनके कुलगुरु मुनि वशिष्ठ के साथ परामर्श कर श्री राम को भावी राजा बनाने और उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था। यह बात कैकेयी माता को 14 दिन के बाद पता चली थी। इसी कारण उन्होंने 14 दिन तक राजा दशरथ द्वारा बात छुपाने के बदले श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। व्यवहार में बदलाव की थी उम्मीद। मंथरा ने कैकेयी माता को अपनी बातों में उलझाकर उनसे 14 वर्ष का वनवास मांगने को कहा था, जिसका एक कारण यह भी था, अगर श्री राम 14 साल तक वन में रहेंगे तो पेड़ की छाल या जानवरों की खाल पहनने और बालों की जटा बनकर तपस्वियों की तरह जीते जीते उनका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा और राजपाट की ओर से उनका मुँह हट जाएगा। तो इन सारी कारणों के चलते माता कैकेयी ने मांगा था श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। थैंक यू। जय श्री राम।